आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में ब्रह्मन महाराज जी ने आपको बताया है कि इतना धन मिलेगा कि सोचोगे कि बस अब और क्या करूं। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए चलते हैं। निरंतर हमारा भगवत चिंतन नाम चलता रहे, इसके लिए श्री नारायण स्वामी जी, जिसे अजपा जाप कहते हैं, बड़ी महिमा है। कह रहे हैं कि यदि अजपा जाप 4 वर्ष तक सावधानी से कर लिया जाए तो मुझे इसका जो अनुभव हुआ है परम दयालु नारायण की कृपा से कि उसे 4 वर्ष में भगवत साक्षात्कार हो जाए। नारायण स्वामी को 4 वर्ष में, तो कह रहे नारायण भगवान की कृपा से इस दास को जो अनुभव हुआ अजपा जाप से 4 वर्ष में भगवत साक्षात्कार। पर अजपा जाप एक अलग है, जो निरंतर चलता रहता है, चलाना नहीं पड़ता है। इतनी व्याकुलता इन महापुरुष के अंदर थी और इतने असंग थे। एक रस्सी केवल कमर में और टाट की पट्टी की लंगोटी, बस। पूरा टाट ऐसे गमछे की तरह नहीं, केवल टाट की लंगोटी, एक रस्सी, बस। पूरे जीवन में गर्मी सर्दी बरसात, और व्याकुलता इतनी थी कि प्राण त्यागने के लिए तैयार थे कि मुझे कोई सद्गुरु मिले। जब देखा कि उनके अनुकूल भाव नहीं बैठ रहा है तो हिमालय में पहाड़ी पे चढ़ के गिरने ही वाले थे, अपने शरीर को नष्ट करने। कितनी बड़ी मुमुक्षुता। उसी समय पीछे से किसी ने पकड़ा और कहा, मंत्र ही तो चाहते हो ना, नारायण नारायण नारायण, यही जपो, असंग रहो, असंग रहो, नारायण नारायण जपो। वो औरों की असंगता की बात जाने दो, शरीर से भी असंग हो गए। वो कह रहे कि 4 वर्ष में अजपा जाप से मेरे स्वामी नारायण की कृपा से इस गुलाम को भगवत साक्षात्कार हुआ। पहला जो दर्शन हुआ, इससे पता चलता है फिर आगे दर्शन होते रहे। पीछे छम छम की आवाज आई। अचानक वो इतना आकर्षण था कि मैं मुड़ा, देखा वो विमान की छोटी छोटी घंटियां बज रही थी। 4 पार्षद जो भगवान नारायण के आसपास थे और बीच में भगवान नारायण विराजमान थे। विमान नीचे उतरा, जो ही हमने देखा साष्टांग दंडवत किया, निहाल हो गए। मेरे स्वामी नारायण, जो नाम जप करोगे भगवान वही रूप का अनुभव कराएंगे। उन्होंने कहा, अब तुम्हारा जीवन कर्तव्य पूर्ण हो गया, अब तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य नहीं। बद्रिकाश्रम चले जाओ और वहां बस मेरा भजन करते रहो, तुम्हारा काम पूरा हो चुका है। इस साधन से मैं कृतकृत्य हो गया, अजपा जाप से। ये अजपा जाप सब कोई कर सकता है, पर इसमें ये नियम है। वाणी से सत्य बोलना, अजपा जाप उसी का चलेगा, सत्य बोलने वाले का। ये जब उतरे हैं भगवत मार्ग में तो झूठ काहे को बोले भाई, काहे को झूठ बोले। लेकिन झूठ का तो ऐसा राज्य हो चुका है जबान पे, मतलब समझे में नहीं आता कि हम झूठ बोल रहे। और झूठ में कलयुग का वास है, असत्य, इसमें कलयुग का वास है। इसीलिए प्रायः सबकी वाणी से झूठ निकलता है। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। तो कम से कम और भूले तो भूलो तुम जिन भूलो मालाधारी। अरे भगवत पार्षद, तुम क्यों भूल रहे हो कि तुम सत्य स्वरूप भगवान की आराधना करते हो। प्रेम पूर्वक जप करना, समदर्शित्व भाव लाना। अजपा जाप 24 घंटे होता है श्वास के साथ पहले। 4 वर्ष के साधन से विमान में आए हुए भगवान नारायण का दर्शन। भाई जी महाराज का तो ऐसे दर्शन
निज पार्षद जन निज जन थे, उनके बीच में भाई जी से पूछते जा रहे हैं पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी, भगवान के चरण कितनी दूर हैं? बस बोले पास हैं, स्पर्श कर रहा हो। कैसे लोगों को विश्वास होगा? कैसे? जैसे वो एक विज्ञान से पढ़े लिखे डॉक्टर, तो उनको लग रहा था कि संत ऐसा कैसे कर सकते हैं कि किसी का कैंसर नष्ट कर दें। जैसे उनको लग, पूज्य राधा बाबा के प्रारब्ध को भाई जी ने अपने शरीर पर लिया। देखो, नाटक करना अलग बात है, सिद्ध संत जन करुणामय होते हैं। कल फिर बताया था, उन्होंने अपने प्रारब्ध जो भजन साधन से एकत्रित किया हुआ उनको दिया, प्रारब्ध अपने ऊपर ले लिया, अपनी टांग कटा ली उनका कैंसर। भाई जी अस्पताल में भर्ती रहे राधा बाबा के प्रारब्ध को लेकर के। इन संतों की महान उदारता और महिमा को कैसे कोई जानेगा? ये अजपा जाप में बड़ी सामर्थ्य है। इसमें क्या होता है कि जपना नहीं होता है, पर यहां तक पहुंचना कठिन है। पीछे बताया गया था कि इतने समय तक अगर आप वैखरी से भजन करें, परसों ही शायद चर्चा हुई थी, फिर आपके कंठ से चलने लगेगा, फिर आपके हृदय से चलने लगेगा, फिर नाभि से चलने लगेगा। ये श्वास पर अभ्यास किया जाता है। ऐसा जैसे आवाज ना निकले पर आप गुनगुनाओ, नाक की वायु को अंदर से काटते हुए नाम के द्वारा, बस आवाज नहीं निकल रही, वो क्या चल रहा है श्वास में। हमने नारायण शब्द का अभ्यास किया। नारायण स्वामी जी कह रहे, जो हमें गुरु जी ने दिया नारायण नारायण, 24 घंटे इसका अभ्यास करते करते रोम रोम आनंद से भर गया और नारायण शब्द स्वाभाविक चलने लगा। अजपा जाप बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार कराता है। करता नहीं रहता जाप का, और जाप होता है। भोरी सखी जी ने भी कहा, नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद नमो को भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटा। बहुत जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। ये रुपया पैसा संसार की भोग सामग्री, ये तो तुम्हें कोई देगा भी तो तुम्हारी इच्छा नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी इनकी तरफ। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। अजपा जाप को निरंतर चलाने के लिए एकांत में भगवान की कुछ स्तोत्र और प्रार्थना है, उनको गाइए और रोइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। क्या? मुझे अजपा जाप दे दीजिए, निरंतर भजन दे दीजिए, वो दे देंगे। हमने संतों से सुना है कि भगवान भजन मांगने की बात को बड़ी जल्दी पूरी करते हैं, कि मुझे अखंड भजन दे दीजिए, हृदय से जब चाहोगे तब। वो अंतर्यामी है, वो आपके अंदर बैठे देख रहे हैं। भगवान मुझे भजन दे दिए, और आपके चल रहा विविध भोगों की, तो पहले उन भोगों को नष्ट करेंगे या पूर्ण कराएंगे, तब आखिरी बातें आएगी। जब विभीषण जी श्री भगवान के सन्मुख गए, तो भगवान ने सबसे पहली बात पूर्ण की, जो लंका में चलते समय भाव आया था, कि भगवान के चरणों का आश्रय लेकर उनके बाहुबल से इस रावण का विनाश करके जिस सिंहासन पर बैठकर इसने लात मारी, यहीं बैठूंगा आके। पहला काम किया, समुद्र का जल मंगाकर लंकाधिपति पद पर अभिषिक्त कर दिया। और लंकेश कह के उन्होंने कहा कि प्रभु उर्कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीति सरित सो वही। प्रभु आपके चरणों के दर्शन से कोई कामना नहीं। तो भगवान कहते नहीं, पहले कामना की थी उसकी पूर्ति ले। हम भगवान से भजन मांगेंगे, साथ में नाना प्रकार की वासनाएं हैं, तो इसीलिए जब बहुकाल करी सत्संगा, सत्संग सुनते सुनते ये दिमाग में बैठ जाता है कि भोग वासनाएं कामनाएं ये हमें फंसाने वाली हैं, हमें नहीं चाहिए। जब आपके अंदर से उदासीनता आएगी, तब भजन की मांग पूरी हो जाएगी। कभी
मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक कर देना ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।